बोली ये कहीं और बीज ना बोलिए, कहीं बुरे कर्म ना करेंगे, वो अपने पिछले कर्म कहीं और बीज ना बोलिए। बुरे कर्म ना करेंगे, वो अपने कर्म आए, कहीं और बीज ना बोलिए। अरे पिछला खेत कटा नहीं, अगले का हड़ चला दिया। कहती वो अपने पिछले कर्म लिए वो कहीं बुरे कर्म ना करेंगे, वो अपने पिछले कर्म लिए कहीं ना बोलिए। कैसे समझा दिया? आंकड़े कर्म का रोग रे प्राणी लगा काया में रोगे। अरे न्यू के मने जिंदगी में बुरा नहीं किया किसी का, और जिन तने बोया नहीं तो फिर काटे क्यों? महाभारत के अंदर जब पितामह भीष्म सरसैया पर लेट जाती तो श्री कृष्ण भगवान मिलने के लिए आती, तो पितामह भीष्म हाथ जोड़ती और वो कहती हैं कि हे माधव, मेरे को 100 जन्मों की याद है, पर यूं तो बताओ कि मैंने कौन सा कर्म किया था जो आज इस बाणों की सैया पर लेटना पड़ रहा है। मेरे को धरती माता भी नसीब नहीं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे पितामह, आपको 100 जन्मों की तो याद है, पर 101वें जन्म के पीछे जाओ। आपने एक सर्प को बाण मार करके झाड़ी पर गिरा था। उस सर्प के शरीर में जितने कांटे चुभे थे उनका हिसाब किताब तो आपको देना ही होगा। तो इस उदाहरण से हमें ये पता चलता है कि जो हम करते हैं उसका गुनाह, उसका पाप तो हमें भोगना ही होगा, अब नहीं तो आने वाले समय में भोगना होगा। तो कहते हैं आकरे कर्म का भोग रे प्राणी लगा काया में रोगे। आकरे कर्म का भोग प्राणी लगा काया में, और लगा काया में रोग प्रेमी हो लगा काया में रोग। कहे कर्म का भोग दीवाने लगा काया में, और ये घर वाले नफरत से बोले ये घर वाले नफरत से बोले अजी करे सब लोग कहीं और बीज ना
अपने करे करम लिए कहीं बुरे कर्म ना कहीं वो अपने पिछले कर्म यही भोग कहीं और कर्म ना करे कैसे हरे कर कर्म चढ़ना राजा हो या पति हो कर कर्म चढ़ना राजा हो बार बेटा ये राजा हो या फकीर राजा हो या फकीर तेरा कर्म छुए ना राजा हो या फकीर छुपने का नहीं करे कर्म का भोग प्राणी तेरी लगा काया में रोग वे ही घर वाले तुझे नफरत से बोले और हंसी करे सब लोग कहीं और बीज ना बोलिए। एक कथा मेरे ध्यान आई। एक व्यक्ति चाय की दुकान करता था। वो दिन भर चाय बेचता, शाम को थक करके घर आता था। उसके मोचे भी उतारती थी नवीन घरवाली मोचे उतारती, तेल की मालिश करती, हाथ पैर दबाती, भोजन कराती, सुबह प्रेस के कपड़े मिलते और फिर चालू कर देती जा चाय की दुकान पे। इसे करने भगवान की हो गए। उसके एक रोग लग गया और वो रोग ऐसा लग गया कि वो जितनी भी रोटी खावे 10 लाके वो दहड़ दे सी लैट्रिन में। काफी बेकार हो गया। घरवाली ने जूते मोचे तो के तारे बाल को तनु कह लगी सर कम दो तो घना वीरान करे। हम तो धोते धोते परेशान हो गए। इसने रोटी देनी बंद कर दी। वो खाट में पड़ा पड़ा नो कहे अरे मैंने के जुल्म करा जी मैं चाय की दुकान पता तो मेरे मोचे तारे गए थी। उनको क्या बताऊं तू मरता भी नहीं हमारा फजीता हो रहा। कितना स्वार्थी संसार है। लखा लो पीछे को मैंने देखा है। मैंने 80-90 साल के बूढ़ों से बात करी जो करोड़पति मगर दादा क्या लेके कुछ नहीं सारा फोकट में लुट गया। हाड़ों को कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के दी। बेटी चौथ गुना लोग कर छोड़ रखे मेरे द्वारा। तो या गति होनी है अपना कोई नहीं है जी। अपना सतगुरु प्यारा जी लिया दिया तेरे संग चलेगा क्या धरा रह जाएगा। समय ऐसा आएगा अरे पिछाड़ नहीं पाओ। जब छोटा सा रहे बुआ भी गोद में ले है मम्मी भी ले है चाचा भी ले है ताऊ भी ले है लत्ते ले जा है। अरे बड़ा लाडू पैदा हुआ और जी वो बड़ा सा हो गया दारू पी कर तो कहीं नहीं मर गया था। क्यों क्या बदलाव आ गया। उड़ा मुंह डाटी नहीं फिर मुंह डाटी आ गई फिर मुकदमे लागे लड़ाई झगड़े लागे और फिर घराड़ी आ गई माँ बाप छूट गए और जी बेटे हो गए फिर घरवाड़ी भी नु कहे खाट गैलरी में घेर दो बहू है अंदर यो बारी ठीक से। अरे जो पिटिया डाला मकान बनाए उनमें सो भी नहीं सकते। क्या संसार पर ये हम किल की मार मार के समझावे पर इस मनुष्य की समझ में नहीं आती। इसकी समझ में जीव आवे जीव जूतो पीटा है पूरा घर से काट जा बेटे पोते से दूध का रहे फिर नु के हमारा जी पाना दे दो मुझको बढ़ने का क्या करेगा।
लेकिन हमारा जीते दो बाण आए तो भगवान का भजन कर लेगा। एक तो न्यू कह लगे शिव जी महाराज को चल स्वर्ग में, लगे लगे महाराज जी चल तो देता, पर बेटे की शादी नहीं करी है, बहू घर में अकेली है, छोरा ड्यूटी चला जा है, अरे कोई है नहीं, मैं बैठा रहूं, एक पोता सा हो जाए बस, ज्यादा नहीं, एक पोता हो जाए फिर मैं चालू। पोता हो गया, और जो पोता बना पहले टुकड़िया हुई थी, टुकड़िया में सतीर में थमोड़िया उड़ जाने, एक रस्सी बांध के टोकरा लटका रखा, उस टोकरे में वो बालक और पनघट हुआ करते, तो घर में ही फुर्देसी हुआ है, समरसीबल लाया गए हैं, पहले पनघट पे पानी भरने जाया करती, वह टोकनी दर सिर पे डोल लेके हाथ में पानी भरने चली गई, वो बालक रोने लगा, उसका बाबा अधिकाल सी उम्र में मर गया, और सांप बन गया। महाराज जी भी कह रहे थे कुछ देर पहले, कोई बिच्छू बनेगा, कोई सांप बनेगा, मैं बनाए दे जुकर बनाए, तो सांप बन गया और देखने लगा तेरा पोता रोए, बहू तो पानी भरने चली गई, पर कितनी बार लगेगी, बट में तो लिखड़ी आया और थमोड़िया पे जाने पूंछ का लपेटा दे लिया और टोकरे में फण धर लिया, और जो देने लगा, पोता तो खेलने लगा, चुप हो गया, उड़ा पानी लेके आएगी, उन्होंने कौड़ा नाग मेरे बेटे टोकनी मारी, मेरा तो खा लिया, पड़ोसी आए, ये क्या हो गया, कुछ नहीं, यू काला नाग, बाबा ने सोची खकड़ भागे भाई, जा कहा, सांप बट खोदना नहीं जानता, वो खुदे खुदाई में है, वो चूहे का बिल था, बट उसमें बढ़ गया, एक प्रवृत्ति वो सूधा बढ़े, फण ऊपर न करे, बहू घर में ना बढ़े, सांप है, नो नहीं पता तेरा ससुर, और ससुर पुसुर को नहीं जाना, यो नहीं बदल गई, बदले कुत्तू का लठ मारे, हो सके तेरा बाबा हो, भाई योनि का तो पता नहीं ना, सनातन तो इस बात का गवाह है, सनातन धर्म ये गवाही भरता है कि 1,84 जोन इतना भोगनी पड़ेगी, फिर उसमें तो कुत्ते की भी आवे, हुआ घर में ना पड़े, मेरा छोरा यशपाल जैसा चतुर सा आया, इनको तू चिंता को मना, हम बैठाओगे डंगेश का, तो उन्हें लाठी लठा के और चिंथड़ में लिया, लाठी पे चिंथड़ लेके ऐंठे दे लिए, माची का तेल छिड़क के मसाल बना दी, उड़ा भट्ट में दे दी, सांप बाबा का मुंह फूकने लग गया, शिव जी महाराज प्रकट हो गया, क्या लगा चल, क्या लगा तैयार बैठा, क्या लगा चलिया तो, पर मुंह फुकवा के चलिया, अड़ा भजन करेगा तो मानस, पर जब तक मुंह नहीं फूकेगा, परिवार से विरक्त नहीं होगा, ग्लानि नहीं आएगी, कोई इंसिडेंट नहीं होगा, तब तक ये लगेगा नहीं। तो पिछले भोगने के लिए ये क्रम योनि, ये योग योनि, ये भक्ति योनि मनुष्य का चोला है, इसमें भक्ति बढ़ सकती है, तो कैसे बता दिया, दूसरी कड़ी में बता दिया, वो तो लगे वो अपने पिछले कराम कहीं और बीतना बोलिए, वो अपने करे कराम लिए वो और बीतना बोलिए, पूरे कर्म ना करेंगे, वो अपने करे कर्म आए कहीं और बीज ना बोलिए,
गमन की इच्छा लागी, धन जो बनकारोगे। पर नारी गमन की इच्छा जागे, धन जो बनकारोगे। अरे धन घटे शक्ति क्षीण हो जा, धन घटे शक्ति क्षीण हो जा, देहि में लगे दंगरो और बीज ना बोलिए। वो अपने कर्म पर अपने कार्यक्रम ये भोग कहीं और बीज ना बोलिए। प्रेमियों, हमारे बीच में गांव दहा से चल करके डॉक्टर अंतरपाल जी पधारे हैं और वो 50 रुपए से हमारा भाव करते हैं। उनको लख लख बधाई है। गुरु महाराज उनको खुशी दे और वो यूं ही सत्संग में दान करते रहे। कहीं और बीज ना बोलिए, वो अपने कर्म लिए भोग कहीं पूरे कर्म ना कर लिए। कैसे? हाँ, संत कही को सद नहीं माना, खूब रचाए ढोंगे। संत कही को सत ना माना, खूब रचाए ढोंगे। अरे तिरबनी के घाट पड़ी है, तिरबनी के घाट पड़ी रे यमराजा की खोज कहीं और बीज ना बोलिए। अपने कार्यक्रम लिए भोग और ना बोलिए। ये कहीं और बीज ना बोलिए, पूरे कर्म ना करिए। वो अपने कार्यक्रम लिए भोग कहीं और बीज ना बोलिए। पूरे कर्म ना वो अपने कार्यक्रम लिए भोग कहीं और बीज ना बोलिए।
योगात्मानंद गुरु योगानंद की शरण में करियो मोजे। योगात्मानंद गुरु योगानंद की शरण में करियो मोजे। लाख 84 जिन मकट जाओ, लाख 84 जिन मकट ओ खूब करया परियोग कहीं और बेजना बोलिए। तो अपने कर में लिए हो कहीं और बेजना बोलिए। वो अपने करम लिए लोग और भेजना बुरे कर्म ना करिए। वो अपने करम लिए आए कहीं और सीधना बोलिए। ये परविंदर जी है, तीनों साधुओं का भाव कर रहे हैं, इनको लग लग बधाई है, परिवार में सुख शांति रहे। अब एक बंधुवर जो भगवे में थे 100 रुपये से हमारा भाव करके गए हैं, उस भैया को लग लग बधाई है और आप सभी को भी बधाई है, ना देने वालों को भी बधाई है, वो आज नहीं तो कल देंगे। ये दान आपका सच्ची दरगाह में जाता है। क्यों? यहाँ का लिया हुआ हम चोरी से खा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ की चोरी जब अकेले की चोरी ही पकड़ी जाती है तो इतने लोग गवाह थे, चोरी पकड़ी पकड़ाई है नहीं।